वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जो कि हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, आज हम सेकंड एक्सरसाइज एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर 12 है एक्सरसाइज। आज हम 12.2 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने है जो 12.1 का 2 वीडियो बनाए और दोनों आप देखे ही होंगे। ठीक है, उसमें हमने पूरा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन आंसर को फुल्ली कंप्लीट किया है, सॉल्यूशन किया है, आपको समझाया है। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का जो है एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो जैसा आप क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इसमें जो है जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं डेसिमल में है। ठीक है, इसे जो आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, डेसिमल में कुछ नहीं भी है तो इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, इसके सॉल्यूशन को हम दिखाना चाहते हैं, आपको हम बताना चाहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो काउंटिंग करिए। ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आप चलते चले जाइएगा। तो सिंपल है, इतना कितना लोग काउंटिंग करेगा। ठीक है, इसीलिए आपको सिर्फ डेसिमल प्लेस को काउंटिंग करना है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आपने जैसे देखा कि डेसिमल कितने नंबर पर आ रहे हैं। ठीक है, तो यही सब से आपका यहाँ सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं आपको लेकर के हम आंसर की ओर। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने जो वीडियो के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ शो किया जा रहा है। यहाँ पर गौर से आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते चले जाना है डेसिमल प्लेस पे। कहाँ चले जाना है, ये डेसिमल प्लेस है ना, यहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है, तो चलिए काउंटिंग करते हैं हम कितने नंबर हैं। तो 1, 2, 3, फिर से काउंटिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, फिर से एक बार काउंटिंग करके फिर से बताना चाहते हैं। ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। डेसिमल के बाद कितने यहाँ पर नंबर है, तो डेसिमल के बाद इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है 13 डिजिट है, 13 डिजिट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, और लास्ट वाला कितना है, तो हम लास्ट वाला देखते हैं कि 85 है। ठीक है, तो इसको जो है हम इस तरह से लिखेंगे 85 अपॉन 85 अपॉन यानी 85 बटा, उसके बाद कितना जीरो हमने काउंट किया था, तो 13 किए थे। गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14वां पर डेसिमल आया था, याद है ना। 14वां नंबर पे यानी 14th स्पेस पे जो है वो कितना आया था, डेसिमल आया था। ठीक है, तो हमको 13 जीरो लेना है और 14वां नंबर में नंबर लेना है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा तो ये लिखा गया। ठीक है,
उसके बाद करना क्या है, उसके बाद हम 85, देखिए 85 है तो 85 को देखिए क्या लिखा गया, 8.5 इंटू 10। अगर इसे जो है हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 85 ही हमारा है ना, ठीक है। इसे इसीलिए कन्वर्ट किया गया डेसिमल में कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें यहाँ पर जो है पॉइंट फिट करना पड़ा। तो 8.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 10⁻13, कितना जीरो इसमें था, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें कितना जीरो था, तो आप कहेंगे सर 13 था, तो इसको हम लिखेंगे 10⁻13। अगर 1, 10, 100, 1000, 10,000 रहेगा तो इसको पावर में कैसे लिखेंगे, तो इसमें जीरो कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, तो इसको लिखेंगे 10⁻4 लिख देंगे हम, ठीक है। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर कितने जीरो थे, 13 जीरो थे, तो 10⁻13 लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखते हैं आपको हमने इस पे पावर कितना है, 10 पर 1 है ना, याद रखिएगा इस चीज़ों को, ठीक है। बहुत मायने रखता है, अगर कोई पावर, अगर कोई एक नंबर है तो इसमें पावर 1 पहले से होता है, ठीक है, लेकिन दिखाया नहीं जाता। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने बताया कि इस पे पावर 1 है और नीचे पावर कितना है, 13 है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको हमने एक फार्मूला बताया था कि m पर पावर p बटा m पर पावर क्यूब अगर होती है तो हम इसको लिखते हैं m पर पावर p माइनस क्यूब लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं ना, याद होगा आपको, हमने बताया था एक्सरसाइज 1 में। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, देखिए 8.5 इंटू 10⁻1, 10⁻1 माइनस 13, क्योंकि इस पे पावर कितना था, 1 था, तो 1 माइनस 13 हो गया, तो कितनी आ गई यहाँ पर 8.5 इंटू 10⁻ माइनस 12, क्योंकि 1 में से 13 गया तो माइनस 12 आएगा, ठीक है। हेंस द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, हमारा यही क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो है ये रहा सेकंड, इसमें भी सेम हम वही करेंगे, काउंटिंग करेंगे कि कितना जीरो है इसमें, ठीक है। तो काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी जीरो कितना हुआ, 14 हुआ, और 50 में प्लेस में हमारा डेसिमल आ गया, ठीक है। अभी हमने बताया काउंटिंग करके कि पूरा जीरो कितने हैं इसमें, 14 है, तो इसको हम लिखेंगे, और लास्ट में यहाँ पर कितना है 942, 942, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 942 डिवाइड बाई 10 पर कितना जीरो, 14 जीरो डाल दीजिए, यानी 1 पर 14 जीरो ही हो गया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 942 को इस तरह से भी तो हम लिख सकते हैं ना, अभी हमने बताया है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको करना है। अगर 9.42 इंटू 100 यहाँ पर शो किया जा रहा है, ठीक है, तो ये कितना है 942 ही है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई अगर आप करिएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होगा आपका यहाँ पे, तो ये 942 ही आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं 9.42 इंटू 100, 9.42 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, 1 पर 14 जीरो डाल दीजिए, ये है, ठीक है। अब इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए आप लोग भी इस तरह से देखिएगा। अब यहाँ पर जो है ये 100 को देखिए पावर में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻2 लिख दिया, इसको जो है 14 जीरो था तो इसको 10⁻14 लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये देखिए, अभी ये जो पावर में है ये और ये, अभी हमने बताया था ना m पर पावर p इंटू m पर पावर क्यूब, तो क्या लिखेंगे m पर पावर p माइनस क्यूब, याद है ना, अभी हमने बताया था ना इसमें,
ठीक है। तो वही फार्मूलेट यहाँ भी करनी है, जो कि यहाँ दिखा दिया गया है 9.42 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 14, क्योंकि ये 2 है और ये 14 है, तो 2 में से 14 घटा तो 9.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। हेंस द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फ्रॉम 9.42 इंटू 10 टू द पावर 12, दिस इज आंसर, ठीक है। समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है, जैसा कि हम इसमें थर्ड में देख लीजिए, इतना सारा है, ठीक है, बहुत बड़ी नंबर है। तो चलिए हम सिर्फ इसमें जीरो को काउंटिंग करते हैं, ठीक है। जीरो को हम काउंटिंग करेंगे, जैसा कि हमने बताया था। कितने इसमें नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास से टोटल जो है 13 आ गए। कितने आ गए? 13। अब तो इसको हम इस तरह से लिख सकते थे, लिख भी सकते हैं और लिखेंगे भी 6 0 2 6 0 2 इंटू 1 0 0 0 0 0 13 जीरो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, 6.02 इंटू 100। ये कितना है टोटल का? अगर माने तो ये 602 ही तो है ना। तो ये इसमें और 2 जीरो चला गया, तो उसी तरह से यहाँ पर जो है, यहाँ पर नोटेशन किया गया है कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर 15 जीरो है, याद रखिए। 13 जो था हमने काउंटिंग किया, और 2 डेसिमल प्लेस वाले, यानी 100 जो हमने लिखा ना, तो 100 का कितना 2 जीरो हुआ ना, तो 13 और 2 15 जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको कितना लिख सकते हैं? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15। तो यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ ना। इसमें लॉन्ग कहीं नहीं दिखना चाहिए, हर जगह जो है नंबर शॉर्ट हो जाना चाहिए। जैसे मान लिया जाए, हम छोटा सा एक और एग्जांपल देना चाहते हैं। अगर हम लिखते हैं इतना सारा मेरे पास जीरो है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? तो पहले जीरो काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5, यानी 10 टू द पावर 5 लिखेंगे, ठीक है। या हमारे पास जो है 1 10 100 1000 10,000 अगर है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 6 इंटू 10 टू द पावर 4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे 5 आ रहे हैं। इसमें भी हम जीरो को काउंटिंग करेंगे फर्स्ट में। तो जीरो को काउंटिंग में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने जीरो हैं? 11 हैं, ठीक है। और 12वां हमारा डेसिमल प्लेस है, तो हम लिखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ कितना 837 है, ठीक है। 837 है ना, तो लिखेंगे 837 डिवाइड बाई, एक पर कितना जीरो जाना चाहिए? तो हमने भी बताया ना, एक पर कितना जीरो, तो 11 जीरो, कितना 11 जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम लिखेंगे 837 है, तो 8.37 इंटू 100। अगर इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना आएगा? 837 भी है, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो यहीं पर देखिए 8.37 इंटू 100 कर दिया गया, ठीक है, बाई, तो ये देख लीजिए 11 जीरो था, तो 8.37 इंटू 10 टू द पावर 2 किसका आया? तो 10 का, अगर हम 10 इंटू 10 लिखते हैं तो कितना है? इसको 10 का होल स्क्वायर भी तो लिखेंगे ना, तो 10 का होल स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी हमने फार्मूलेट बताया था, याद होगा, M P
क्यूब, तो क्या करेंगे m टू द पावर p माइनस क्यूब। बार बार ये फार्मूलेट को हम याद दिला रहे हैं आपको। तो 8.37 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 11, यानी 8.37 इंटू 10 टू द पावर 9। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यही तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। चलिए इसका भी सोल्यूशन हम कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 5 का, इसमें भी हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है, जीरो कहाँ तक आ रही है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। कितना जीरो है? 7 जीरो है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3186 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7, पावर 7 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो 3.186 इंटू 1000 इंटू 10 टू दी पावर 7 लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जीरो हो गया? 3 जीरो हो गया। यहाँ पर कितना जीरो है? 7 जीरो है। तो दोनों जुड़ गए, कितना? 10 जीरो हो गए, ठीक है। तो वहीं देखिए यहाँ पे ये 7 जीरो हो गया है और यहाँ पर ये 3 जीरो यहाँ से भी चला गया है, तो 10 जीरो पूरा का पूरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3.186 इंटू 10 टू दी पावर 10, ठीक है। हेंस द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। कहाँ से 10 आया पता है ना? 7 यहाँ का हो गया, 3 पॉइंट में 186 इंटू 1000 वाला पॉइंट, ठीक है। तो 3 पॉइंट इसमें से चला गया हमारा, तो 7 3 10, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दूसरा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म। अब इसमें यूजुअल फॉर्म में करना है। अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करना सीखे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ दिया हुआ रहेगा, उसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करनी है ये भी हम आपको यहाँ पर अभी बताएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब यहाँ पर इसका आंसर का डिस्कशन हम करेंगे अभी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन फर्स्ट देख पा रहे हैं, आप यहाँ आपके सामने है 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6। तो पहले तो हमें यहाँ पर जितने भी स्टडी किए पिछले एक्सरसाइज में उसका भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो ये आप देख पा रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जितना लिखा हुआ आपको दिख रहा है इसको हम छोड़ दिए, इतना का इतना ही लिख दिया। अब 10 टू द पावर -6, तो इसको हम इन्वर्स में है ना ये, तो इन्वर्स से हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/6 हो गया 10 टू द पावर 6, 1/10 टू द पावर 6 हो गया हमारा। यानी अगर बात करें तो 10 पर पावर कितना, 10 पर 6 जीरो होना चाहिए, 10 पर 6 जीरो, तो जो कि यहाँ पर अभी इंडिकेट कर दिया गया है। और यहाँ पर 3.02, तो देखिए डेसिमल प्लेस 1 10 100 प्लेस पे आ रहा है, तो 302/100, ये 100 जो आया है डेसिमल प्लेस हटाने के बाद आया है, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा कितना हो गया 300, यहाँ बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 302 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 6। अब मल्टीप्लिकेशन में इसलिए पावर ऐड हो जाएंगे, और ऐड होकर के कितने हो गए 10 टू द पावर 8 हो गए। अब इसे करना क्या है, तो ये पावर किस में है, तो हम देखते हैं ये पावर डिनोमिनेटर में है, इसीलिए जैसे ही ये डिवाइड का साइन हटेगा तो नेगेटिव में पावर चला जाएगा। तो जो हम यहाँ पर बताना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 302 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फिर मैं बताना चाहता हूँ 302 अपॉन 1 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना जीरो था 8 जीरो था, यही लिखा हुआ है ना। अब यहाँ 302 में इतना से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाता है 0.000, देख लीजिए कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 है ना।
तो हम कितना लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गया, सॉरी एक हटेगा, 3 0 2। अब काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया कि नहीं। तो देखिए यही ना है 0.000, क्या जीरो है दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर आपको शो किया जा रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन होगी, ठीक है। हमेशा इस चीज़ों को याद रखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी तो हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि सर यानी प्रॉब्लम्स है, तो फिर से मैं इस पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। हमारा लिखा हुआ 4.5 इंटू 10⁴, ठीक है। तो इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4.5 है इंटू 10⁻, कितना है 4 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 45/10 इंटू 10⁻1 2 3 4, 4 0, 1 0 6 0 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 4 5 0 0 0, यानी 45,000। तो दिस इज आंसर, यही तो यहाँ पर हम दिखाना चाहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिए 45 को किए तो 45/10 हो गया इंटू 10⁴। तो यहाँ पर पावर है, इस पर भी 1 है, ठीक है। तो चाहे तो हम यहाँ से नेगेटिव भी कर सकते हो, तो नेगेटिव किया गया, तो 45 इंटू 10⁴ माइनस 1, तो 45 इंटू 10⁻3, तो पावर डाल दीजिए 3 0, तो यही तो आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड आ रहा है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। तो 10⁻⁻8, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले ये इन्वर्स में है तो इसको पॉजिटिव में हम लाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव में हम पहले लाएंगे इसको। तो पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करें, 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 1/10⁸। देखिए पॉजिटिव में आ गई ना अभी है, तो कितना लिख सकते हैं, 3/10⁸ को हम 1 पर 8 0 डाल दिए। अब इसको डेसिमल प्लेस में हम कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देख लीजिए, ध्यान रखिएगा ये कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे, पहले 0 डालिए, 0 हमने डाल दिया, और फिर हमने डेसिमल दिया, और कितना प्लेस, 8वां प्लेस में हमारा 3 जाना चाहिए, देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ओह सॉरी 3 होगा, ठीक है। अब काउंटिंग करिए, देखिए 8 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया कि नहीं हमारा। तो 0.000000003, तो दिस इज, तो यही तो हमारा लाना था, इसी फॉर्म में तो हमें लाना है ना, तो यही तो हमारा हो गया यूजुअल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, 1.0001 इंटू 10⁹। तो चलिए वेरी सिंपल है ये भी, इसको भी हम क्या करेंगे, जो आपको दिख पा रहा है यहाँ, इसका हम डेसिमल में पहले जो है उसको हम स्टैंड में बदल देंगे। तो देखिए 1 2 1 10 100 1000 10,000, तो 1 10 100 1000 10,000, यानी 10,001/10,000 टू 10⁹। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 4 0 था, तो 10,001/10⁴ इंटू 10⁹। तो ये किस में है, तो डिवीज़न में है ना, तो डिवीज़न में माइनस हो गया यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ, तो डिवीज़न में करने पर कितना 10⁵ घट गया, 9 में से 4 गया, 5 आ गया। अब इसमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ही, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हमारा, ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 5 है, 5.8 इंटू 10⁻12 है। तो 5.8 को हम हटाएंगे डेसिमल, तो कितना हो गया 58/10 इंटू 10⁻12, तो इसमें भी घटा दीजिए, ठीक है। इसमें पावर कितना है 1 है ना, इस पर कितना पावर है 1 है, तो 10⁻12
12 तो इज इक्वल टू 58 इंटू 10 टू द पावर 12 माइनस 1, तो कितना हो गया हमारा 58 इंटू 10 टू द पावर 11, तो 58 पर कितना जीरो, 11 इंच जीरो आएगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। 58 पर कितना जीरो, 11 जीरो, जो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, 3.61492 इंटू 10 टू द पावर 6, तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी अपनाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं,